हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आपको पता ही है काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग संपन्न हो चुकी है, जिसमें कुछ अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आज भी संपन्न कराई गई है। जिनको टोकन दिए गए थे उनको बुलाया गया था, तो उनकी काउंसलिंग आज भी कराई गई है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों की कल काउंसलिंग देर रात तक नहीं हो पाई है। अभ्यर्थियों ने इसमें कुछ अनियमितताएं होने की सूचना भी दी है। कमेंट में बता रहे थे कि बहुत अनियमितताएं हुई हैं भर्ती में, सभी को बुलाया गया था, तो जिस कारण वहां पर कुछ लोगों को बिना काउंसलिंग कराए ही वापस कर दिया, ये भी बताया गया है। तो देखिए, जब सभी को बुलाया था इन लोगों ने, तो आप वहां पर जो काउंसलिंग आपकी कमेटी थी, टीम थी, उसको आप स्पष्टीकरण मांगते कि हमें जब बुलाया गया था तो हमारी काउंसलिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। बहुत सी जगह पर बुलाया है, आज बुलाया गया था, तो उन लोगों ने तो इसका पता किया, तभी उनको मौका दिया गया आज भी। लेकिन जो अभ्यर्थी बिना कुछ बातचीत किए वापस आ गए, तो उनको मौका नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको भी पता करना चाहिए था, जिससे ये कह दिया गया है कि इससे बहुत से अभ्यर्थियों ने मुझे बताया है कि हमें कह दिया गया कि आपका गुणांक कम है, आप लोग घर चले जाइए, घर आने के लिए बोल दिया गया। तो महिला अभ्यर्थी बहुत सी ऐसी थीं जो बिना कोई बात अपने किए घर वापस चली आईं। उनसे कह दिया गया कि आपका गुणांक जिनका 74 से नीचे है जनरल में, 73 से नीचे है जनरल में, वो सब लोग घर चले जाइए, ऐसा भी मुझे बताया गया है। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आप लोगों का कितना भी गुणांक कम था, लेकिन आप वहाँ तक गए और आपने काउंसलिंग नहीं कराई, आप उनके कहने से वापस आ गए, तो इसमें तो गलती आपकी ही मानी जाएगी। क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर कहना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। जिसने अपनी बात रखी उनको आज मौका मिला है काउंसलिंग का। इसलिए ये आप अब ये नहीं कह सकते हैं आगे कि हमें ऐसे वापस कर दिया गया, क्योंकि आप अगर ये बात अपनी कहेंगे भी तो आपकी अब ये बात स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग। क्योंकि उनका कहना ये है, हमने सभी की काउंसलिंग कराई है, किसी को भी घर वापस बिना काउंसलिंग के नहीं भेजा गया है। जिसकी काउंसलिंग देर रात तक रह गई थी उनको आज काउंसलिंग कराई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको वहाँ पर भी अपनी जो आज काउंसलिंग हुई है, बहुत सी जगह तो आज भी हो जाती, जहाँ पर अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग करा के कल वापस आए हैं, वो आज भी उनकी काउंसलिंग हो सकती थी। जब और जनपदों में मौका दिया गया था तो आपको भी मौका दिया जाता। आपने वहाँ अपनी बात रखी नहीं, आप चले आए। कुछ अभ्यर्थी तो ये सोचकर चले आए हमारा गुणांक कम है तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो आपको एक चीज़ देखनी चाहिए थी, बहुत सी जगह अभ्यर्थी बहुत पहुंचे थे, 1500 2000 अभ्यर्थी पहुंच गए थे, बहुत सी जगह मुश्किल से 400 अभ्यर्थी भी नहीं पहुंचे थे। तो आपको ये देखना चाहिए था। बहुत सी जगह मैंने आपको बताई था सुबह, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो, टेरी में अभ्यर्थी बहुत कम पहुंचे थे, पौड़ी और अल्मोड़ा में बहुत अभ्यर्थी पहुंच गए थे। सबसे ज़्यादा आपका पौड़ी में और अल्मोड़ा में ही अभ्यर्थी की संख्या अधिक थी। मुझे ये बताया भी गया, और जो कमेंट आ रहे हैं और मैंने जो देखा, जो स्थिति बताई गई, क्योंकि मैं तो कहीं गया नहीं था किसी भी अभ्यर्थी की कैप्चर करने, क्योंकि टाइम इतना समय नहीं था कि आपकी काउंसलिंग में जाकर, क्योंकि आपकी काउंसलिंग होनी थी तो उसमें उन्हीं अभ्यर्थियों को ही मौका नहीं मिल पा रहा था। तो इससे कि गड़बड़ी लोगों ने बताया कि सर यहाँ में बिना काउंसलिंग के लिए लौटाया गया और यहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें हो रही थी। तो इस पर तो आप एक आरोप लगा सकते हैं, बस आप कोई आपके पास में कोई भी प्रमाणित रूप से सबूत कुछ नहीं है। आपकी बात तब हो सकती थी जब आप वहाँ पर कहते हमारी काउंसलिंग कराने के लिए। अब आपके आरोप हैं वो निराधार साबित होंगे, और निराधार हैं आपके, क्योंकि अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था, आज भी उनकी काउंसलिंग कराई गई थी। इसलिए आप अपनी बात को रखते और आपकी काउंसलिंग कराई जाती। जब सब अभ्यर्थियों को बुलाया गया था तो आपकी काउंसलिंग भी कराई जाती, चाहे वो लोगों ने, उनके पास कल समय नहीं था तो आज काउंसलिंग कराई। इसलिए आप तो अब उनके ऊपर ब्लेम करना या किसी बात को लेकर, चाहे उन्होंने सच में बात की हो वो, मगर लेकिन आपके पास में कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, प्रमाणिक रूप से, ऑथेंटिक रूप से कोई भी आपके पास प्रमाण नहीं है कि आपको घर भेज दिया गया है। अगर कोई ऐसे प्रमाण होते तो आप एक बात अपनी कर सकते थे, लेकिन अब ये आपको थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर है, क्योंकि अभ्यर्थी आज भी काउंसलिंग कराकर आए हैं। और वहाँ पर जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में आपको पता ही है, जो वहाँ के डीएम हैं, उन्होंने, डीएम ने भी कल के लिए कहा था, उन्होंने जो व्यवस्था का सही कराई थी, और जो वहाँ मीडिया वाले थे उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर आज की काउंसलिंग की प्रक्रिया करने के लिए कही थी कि मंगलवार को भी काउंसलिंग की जाएगी, और काउंसलिंग आपकी की गई। तो बहुत से अभ्यर्थी यही सोच में है कि सर अब हमारी क्या होगा, तो अब क्या होगा, आप नेक्स्ट भर्ती का वेट कीजिए। और अब यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कट ऑफ का, कट ऑफ हमारी कितनी जाएगी, तो आपको बताया जाएगा इस वीडियो में अब आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी और कितनी जा सकती है। मतलब कितने अभ्यर्थियों को कहाँ कहाँ बुलाया है। कहीं तो आपको जो आपके क्या बोलते हैं जनरल अभ्यर्थी कहाँ कहाँ ज़्यादा अधिक पहुँचे हैं, कहाँ कम पहुँचे हैं, थोड़ा थोड़ा मुझे अनुमान मिला है, लेकिन ठोस स्पष्टीकरण नहीं मिला है। उसके लिए आज कल आपका पूरा क्लियर करने की बात की गई है। कल सारा कुछ आ जाएगा, कहाँ पर कितने अभ्यर्थी पहुँचे थे, कहाँ पर कितने अभ्यर्थी गए थे, आपको ये सारा कुछ डाटा कल प्राप्त हो जाएगा। यानी कल आपको, कल टुमारो में अपडेट मॉर्निंग में आ जाएगा डाटा आपका। आप देख लेना कहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने अपने पार्टिसिपेट किया है, यानी कितनी भागों ने प्रतिभाग किया है, आप कल देख सकते हैं।
सभी जगह का डाटा कल क्लियर हो जाएगा, कितने अभ्यर्थी कहाँ पर गए थे। इसलिए आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है। सीटों के अकॉर्डिंग आपको एक अनुमान लग जाएगा। और मैं आपको आज मोटा मोटा बता दे रहा हूँ कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, और कल आपको स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी कितनी काउंसलिंग हुई है और कितनी सीट हैं और कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है, उसके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। वो आपको जैसे ही डाटा ये रिलीज कर देंगे कितने अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई है टोटल, तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ फिर जाएगी, कितने अभ्यर्थियों ने कौन सी कैटेगरी में कराई है अपनी, उसके हिसाब से अगर डाटा आ जाता है। अगर कैटेगरी वाइज डाटा नहीं आता है तो टोटल तो आएगा ही। टोटल जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कितने अभ्यर्थियों ने कहाँ पर काउंसलिंग कराई है। तो आपको एक सटीक और एक कट ऑफ बता दी जाएगी, लेकिन आप मोटा मोटा यहाँ पर अपनी कट ऑफ जान लीजिए। इसमें देखिए, आप सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने देहरादून से कर देते हैं शुरू। यहाँ पर देहरादून, देखिए देहरादून में बताया जा रहे हैं कि वहाँ पर जो अभी था अभ्यर्थियों की जो सीटें थी वो पीएच की अधिक सीटें थी, और जो बैकलॉग की सीटें थी वो अधिक थी। तो उनको जो बैकलॉग के पदों पर की बात करें और सभी सामान्य की बात करें तो यहाँ पर जनरल वाले अभ्यर्थी का जितना भी उसका मैं कह सकता हूँ कि जनरल के अभ्यर्थी का गुणांक अगर बनता है 80+ बनता है, 80 या 80+ बनता है, तो यहाँ पर जनरल के अभ्यर्थी का हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले का 1-2 कम नंबर हो जाएगा 78 में। और यहाँ पर बात करें आपकी और अभ्यर्थियों का SC ST OBC की, तो यहाँ पर ST SC OBC टोटल बता रहा हूँ, जिसका भी अगर 75 है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। पीएच कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, पीएच कैंडिडेट की बात करेंगे तो थोड़ा सा उनकी मेरिट कम जाएगी। पीएच की तो यहाँ पर लगभग 70 तक जाएगी, 70 में भी सिलेक्शन होने की संभावना बन जाती है पीएच कैंडिडेट की किसी भी कैटेगरी में। और बात करें यहाँ पर नैनीताल की, तो नैनीताल में भी देखिए यहाँ पर पता लगा है कि नैनीताल में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने काउंसलिंग कराई है, लेकिन इतने अभ्यर्थी नहीं पहुँचे हैं जिससे कि अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी आपके अल्मोड़ा में पहुंचे थे और आपकी देहरादून में पहुंचे थे। नैनीताल में भी अधिक गए हैं, ये नहीं गए हैं, लेकिन अल्मोड़ा, पौड़ी और आपका देहरादून में अधिक अभ्यर्थी गए थे। तो यहाँ पर भी आपके 80+ जिसके नंबर हैं लगभग जनरल में लगा लीजिए, और अगर OBC EWS ST SC हैं तो आप 75+ में भी यहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, और 2 नंबर यहाँ पर और कम कर सकते हैं, 3 नंबर, तो आपकी 72+ नंबर इसके भी हैं यहाँ पर अपने कैटेगरी में चांस उसके बन जाते हैं। और आगे की बात करें आगे की, तो चंपावत की बात कर लेते हैं। चंपावत में भी यहाँ पर जिस अभ्यर्थी के 78 नंबर जनरल में या 80 हैं, 78 से 80 के बीच में नंबर है, यहाँ पर उसकी संभावना बढ़ जाती है यहाँ पर जनरल में। और यहाँ पर 78 या 80+ नंबर आपके होने चाहिए कट ऑफ के लिए। और बात करें यहाँ पर ST SC OBC EWS सारे की, तो जिसके नंबर भी आपके 74+ नंबर हैं इन कैटेगरी में, तो यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी बात करें यहाँ पर आपकी अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में बेहतर पूछने कि अल्मोड़ा में तो बहुत ही टफ है थोड़ा सा। यहाँ पर 80+ नंबर जनरल के लिए चाहिए। अगर जनरल में आप आते हैं तो 80+ नंबर चाहिए। और ओवरऑल बात करें किसी भी कैटेगरी में है तो 75+ नंबर आपके किसी भी कैटेगरी में है चाहिए आपके, ठीक है, आपको इतने नंबर यहाँ पर चाहिए। और बात करें आपकी पौड़ी की, तो पौड़ी में देखिए आपके पौड़ी में कैंडिडेट भी पहुँचे थे। पौड़ी की बात करें तो यहाँ पर पौड़ी में आपके जिसके अभ्यर्थी के नंबर 78 से लेकर 80+ हैं जनरल के हो जाएगा, और जिसके नंबर यहाँ पर 74 से प्लस हैं यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन होने की पूर्ण संभावना है। और वहीं बात करें आपकी टेहरी में, तो टेहरी में देखिए जिस अभ्यर्थी के जनरल में जिस भी अभ्यर्थी के यहाँ पर आपके 77 नंबर हैं इससे प्लस जनरल में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और किसी भी कैटेगरी में 73 नंबर से ऊपर है किसी भी कैटेगरी में उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। और वहीं बात कर लें आपकी रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, रुद्रप्रयाग में भी आपका जो 78 नंबर जनरल के हैं प्लस आपके अगर यहाँ पर हैं तो 78+, तो आप जनरल में यहाँ पर सीट ले सकते हैं। लेकिन ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर 74 नंबर भी यहाँ पर भी होने चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए किसी भी कैटेगरी में। और अगर यहाँ पर 72 नंबर भी हैं, यहाँ पर 72 नंबर भी हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने की पूर्ण संभावना है। और बाकी बात करें यहाँ पर मैंने टेहरी बता दिया, टेहरी में तो 72 भी हो जाएंगे, 73 भी हो जाएंगे। आगे बात करें बागेश्वर की, तो बागेश्वर में यहाँ पर बात करें बागेश्वर के लिए, तो यहाँ पर बागेश्वर में कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कैटेगरी में आपके यहाँ पर 72+ नंबर आपको चाहिए, 73+ लगभग 73+ नंबर किसी भी कैटेगरी में है आपके तो हो जाएगा। और जनरल की बात करें तो 78 से और 80+ होना चाहिए इसके बीच में, तो आपको यहाँ पर जनरल में भी हो जाएगा। और आगे बात करें आपकी उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में अगर जिस अभ्यर्थी के भी अगर उत्तरकाशी में यहाँ पर 74 नंबर किसी कैटेगरी में है, 74+ भी किसी भी SC ST OBC, यहाँ पर 2 नंबर ऊपर नीचे भी कर लीजिए, 72 नंबर भी है ना, तब भी यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूर्ण चांस है, उनकी संभावना है यहाँ पर होने की। और जिसके अभ्यर्थी के 77 नंबर से 80 के बीच में नंबर है, यानी 77+ या 80 है, वो जनरल कैटेगरी में भी उनका सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। और आगे कौन सा जिला बचा है आपका अभी, यहाँ पर आपकी पिथौरागढ़ की बात कर लेते हैं, तो पिथौरागढ़ में भी थोड़ा अभ्यर्थी और जगहों से थोड़ा सा बराबर ही रही है संख्या, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं रहे हैं। जैसे टेहरी में इतने अभ्यर्थी रहे हैं, उत्तरकाशी में हैं, रुद्रप्रयाग में रहे हैं, इस हिसाब से पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में भी थोड़ी सी मानते हैं कि वहाँ ज़्यादा अभ्यर्थी थे इन कैंडिडेट के हिसाब से, लेकिन
वहाँ पर भी अगर बात कर लेते हैं आपकी कट ऑफ की, तो 78 नंबर आपके जनरल में चाहिए प्लस। अगर जिसको भी यहाँ सीट लेनी है जनरल में, तो आपको 78 प्लस नंबर यहाँ पर होने चाहिए आपके। और वहीं आपकी यहाँ पर बात करें आपके किसी कैटेगरी में, कोई भी कैटेगरी हो, तो यहाँ पर आपको 74 नंबर आपको चाहिए, 74 प्लस नंबर यहाँ पर आपके होने चाहिए। तो मोटा मोटा मैंने आपको लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट की बता दी है। और बाकी एक डाटा सामने निकल कर आ जाए, सामने कितने अभ्यर्थियों ने कराई है काउंसलिंग और किस कैटेगरी में कराई है। कैटेगरी का नहीं आता है तब भी एक अनुमान लग जाएगा आपका कितनी काउंसलिंग है ठोस रूप से आपकी कट ऑफ जाने की। लेकिन मुझे आज की और कल के जो अभ्यर्थी कमेंट हैं और जितने काउंसलिंग की मुझे पता लगा है कितने अभ्यर्थी कहाँ पर पहुँचे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाई थी, यानी कि जो अनुमानित तौर पर बताई गई है आपको। तो बाकी जो आगे डाटा वो आपके सामने निकलकर उसी के अकॉर्डिंग बना दी जाएगी। बाकी आपके जो विचार हैं, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी चीज़ें हैं, आप कमेंट बॉक्स में रखिए। आपको सवाल का आंसर दिए जाने की कोशिश की जाएगी। और अपना जो भी चीज़ें हैं, बहुत सी महिला अभ्यर्थी थी कह रही थी सर कि हमारा जो यूपी से होकर शादी उत्तराखंड में आई है, हमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सी महिला अभ्यर्थी हैं, मैंने उनसे उनकी कमेंट मेरे पास आए तो बहुत सी महिला अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। तो ये कहना किसी डिस्ट्रिक्ट में मना कर दिया होगा, लेकिन आपको वहाँ पर अपनी बात रखनी थी, उन लोगों ने अपनी बात नहीं रखी। तो यहाँ पर ऐसा, क्योंकि एक महिला अभ्यर्थी अगर 2-3 कहती भी हैं और जगह में उनको मौका मिलता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपको अपनी बात रखने की। आपको सबसे मेन चीज़ यही एक ही बात आ रही है मेरी समझ में कि आपने वहाँ पर अपनी बात नहीं रखी। आपने अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर आपको मना किया था तो आप कहते हमें बुलाया था तो हमें आप लिखित रूप में दे दीजिए कि हमारी काउंसलिंग नहीं कराएंगे, हमें क्यों बुलाया था। एक आपके पास में एक वो होया था मोटा मोटा कि हमें मना कर दिया गया इसलिए हमने चले आए। लेकिन अब आपके पास में कोई प्रमाणिक रूप से कुछ है ही नहीं प्रमाण है आपके पास में कि आपको मना भी किया गया है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी को मना किया गया है, या ऐसे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर हमारे पास में कुछ डॉक्यूमेंट में कमी थी तो हमें तो मौका दिया गया। देखिए उनको मौका दिया गया है और किसी कोई अभ्यर्थी करा कि हमें मौका नहीं दिया। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर हमें मौका दिया गया है, हमारी ज्वाइनिंग होगी तो हमें उन्होंने कहा है कि आप इस तारीख तक जमा कर देना। तो बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमें 8 दिन का समय दिया है, कोई कह रहा है 15 दिन का समय दिया गया है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या कोई गलत डॉक्यूमेंट तो किसी ने लगाए नहीं थे। लेकिन बता रहे हैं कि बहुत से अभ्यर्थी ये भी कर रहे हैं सर कि हम उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, हमें मौका नहीं दिया गया, लेकिन और लोगों को मौका दिया गया है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं रहा होगा, कुछ चीज़ें रही होंगी ऐसी एक आध जगह। तो आपको वहाँ पर अपनी बात रखनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखना चाहिए था, आपने वहाँ पर अपनी बात नहीं रखी। देखिए आज बहुत ही लोग लगभग मुझसे बातचीत कर रहे थे तो बहुत सी अपनी अच्छाई बता रहे थे, बहुत सी जगह खामियां बता रहे थे कि ये चीज़ यहाँ पर गलत थी। तो खामियां तो रही थी क्योंकि पेपर में भी आया था और भी जगह लोगों ने इतनी भीड़ भाड़ लगी थी, अव्यवस्था हुई थी, तभी तो पुलिस को बुलाया गया, तभी तो वहाँ पर डीएम ने अपने आकर कार्रवाई की। डीएम साहब ने जो भी थे तो उन्होंने वहाँ के तो अव्यवस्था तो थोड़ी थी, लेकिन इतने अभ्यर्थी थे तो थोड़ा व्यवस्था करनी चाहिए थी, जगह जगह पर थोड़ी सिक्योरिटी लगानी चाहिए थी, थोड़ा सा व्यवस्था करनी चाहिए थी, थोड़ा सा उनको उनकी पाली में बुलाया गया था। तो एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए था कि बहुत उन लोग एक ग्राउंड में बैठा दिया था जैसे पेपर दिया जाता है, और एक जैसे आपको पता होगा कि एक ग्राउंड होता बड़ा सा चौड़ा सा लंबा सा, उसमें बैठा दिया था दूर दूर, और एक बारी बारी से दूर थोड़ा सा बेंच लगती है और एक एक करके बुलाया जाता, सारे अभ्यर्थियों की जांच भी होती है और भीड़ वाली कोई स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन इसमें थोड़ा सा व्यवस्था देखी गई है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें जिसकी भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है उसको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है। और आप अपना कह सकते हैं जिन अभ्यर्थियों की अभी संभावना है, देखिए अभी रिटायरमेंट भी हो रही हैं और भी जो अभी को पता है सीटें खाली और भी हो रही हैं, तो लगभग 500 तो प्लस भर्ती आने के लिए बोला ही है। और आगे आपकी और बात करें तो लगभग और सीटें खाली हो जाएंगी तो 1000 प्लस वैकेंसी निकालवाने की कोशिश की रहेगी कि 1000 प्लस भर्ती आपके लिए आनी चाहिए, नेक्स्ट भर्ती आपके लिए लगभग आनी चाहिए। तो देखिए अभ्यर्थी वैसे मेरा एक प्रकार से कह रहे थे कि आप एनएस वाले हैं, डीएड वाले हैं, आप डाइट वाले हैं, आप उनका पक्ष ले रहे हैं। मैंने किसी का नहीं लिया था, आपको पता लग गया होगा, मैं कहीं नहीं गया था, ना मैंने कराई है काउंसलिंग, ना मैं इसमें भर्ती में कहीं गया था। मैं कहूँ जाऊँगा इसको, मैंने आपके लिए आपके सुविधा के लिए सारी चीज़ें पहले से करता आया हूँ और जो अपडेट रहेगी। अब मुझसे अभ्यर्थी करे सर आपने कहाँ कराई है, आपका कैसे रहा, तो भाई मैंने तो कहीं नहीं कराई है, मेरा कैसे नहीं रहा। ये आप एनएस वाले थे या डाइट वाले थे, ऐसा अभ्यर्थी मुझसे कमेंट कैसे पूछ रहे थे। तो मैंने देखिए बहुत से जो लोग हैं जिनका आप जो लोग ऐसे हैं जो अपना अपडेट भी देते हैं और आपको और वो खुद भी काउंसलिंग कराने गए थे, तो उनसे आप पता करिए कि उनका कैसा रहा, उनका क्या रहा। लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं रहा, इसमें मैं नहीं गया था। मैं मुझसे अभ्यर्थी पता कर रहे हैं तो मैं देखिए नहीं, और मैं इससे नहीं जुड़ा हूँ, तो आप कह सकते हैं कि मैं आपके लिए जुड़ा हूँ। सिर्फ मेरे कोई काउंसलिंग, मैंने पिछली बार भी अभ्यर्थी जो थे उनको पता है कि उनके लिए मैंने प्रयास किया था, लेकिन इस बार आपके लिए प्रयास था और नेक्स्ट प्रयास अभ्यर्थियों के लिए रहेगा, आप लोगों का ही प्रयास रहेगा, आप लोगों का ही सब सहयोग रहता है, तो आपके लिए ही भर्ती रहेगी। नेक्स्ट भी लगभग 1000 पदों को तो निकलना ही चाहिए। नेक्स्ट भर्ती भी 500 तो कहा है मंत्री जी ने, लेकिन 500-700 लेकिन अब पद खाली होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।